हेलो। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जानने से पहले हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि आर्टिकल 44 में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी के रूप में दिया गया है, जो कि स्टेट को गाइड करता है गुड गवर्नेंस में। ये एक्चुअल में यूनिफॉर्म सिविल कोड सिंपल सी भाषा में क्या होता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब हम इस बात से रिलेट कर सकते हैं कि इंडिया इज़ अ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। मतलब कि यहाँ हर जात पात के, धर्म के, हर कास्ट के सभी लोग एक साथ रहते हैं, लेकिन इन सबके ट्रेडिशन, कल्चर, इनके पर्सनल लॉज इंडियन कोर्ट्स में उसके अकॉर्डिंग इनके केसेस डिसाइड होते हैं। किसी के लिए भी कोई यूनिफॉर्म कोड नहीं है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इन सब के लिए कोई एक ही कानून बना हो। सबके पर्सनल लॉ से वो अपने अपने पर्सनल लॉ से गवर्न होते हैं। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि इंट्रोड्यूस करता है इंडियन सोसाइटी के अंदर खुद को कि एक यूनिफॉर्म कानून बनाया जाए जो सभी पर्सनल लॉज पर अप्लाई हो सके इक्वली। यानी कि अगर कोई हिंदू है, उसने शादी करी, किसी विटनेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। वहीं अगर हम मुस्लिम में जाते हैं और शादी हुई तो विटनेसेस की रिक्वायरमेंट है। डाइवोर्स के तरीके अलग है, सिक्स के अंदर अलग शादी का कंसेप्ट है। तो इसी तरह ये बहुत ही ज़्यादा हौच पौच हो जाता है जब केसेस होते हैं, डिस्प्यूट होते हैं। और इंडियन सोसाइटी में फाउंडेशंस स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। इन्हीं फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है एज अ डीपीएसपी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन अब तक सभी पर्सनल लॉज के अलग अलग तौर तरीकों की वजह से यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरी तरह से एप्लीकेबल नहीं हुआ। बट 2024 में एक चेंज आया। क्या चेंज आया? चेंज ये आया कि उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम तो अपने स्टेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई करेंगे। ठीक है, इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई करने वाला पहला स्टेट उत्तराखंड बना। हालांकि गोवा में ये पहले से चल रहा था, बट यहाँ बात हो रही है इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया में जब यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई हुआ 2024 के अंदर, उत्तराखंड स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर एक बिल पेश हुआ। उस बिल को बहुत सारे डिस्कशंस हुए और फिर उस बिल को फाइनलाइज किया गया एंड एट लास्ट 2025 के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड एनफोर्स हुआ उत्तराखंड के स्टेट में। अब एनफोर्स तो हुआ, इसी के साथ साथ कुछ रूल्स भी आए उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड के रिगार्डिंग। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड को हमने सबसे पहले बोला एक्ट नंबर 3 ऑफ 2024, उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल एक्ट। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आपको ये नोट करनी है अपने एग्जाम के लिए। ये छोटी छोटी चीज़ें आप एक पेपर पेन लेके बैठ जाओ और नोट करते रहो। इसका एसेंट, प्रेसिडेंशियल एसेंट कब मिला? 11 मार्च 2024 को। सेकेंड इंपॉर्टेंट डेट आपको पता चल गई है। अब एक्ट नंबर मिल गया है और प्रेसिडेंशियल एसेंट भी मिल गया है। अब क्या रह जाता है? जब हम प्रियम्बल पढ़ते हैं तो एक बार एक्ट में क्या आता है? उसकी एनफोर्समेंट डेट। कब एनफोर्स हुआ? 27 जैन 2025 को। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको आपके प्री के लिए याद करके रखनी है। अब हम जानते हैं कि इसके अंदर क्या क्या स्पेशल पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हमें जानने की ज़रूरत है। ठीक है, तो उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड दोनों नहीं, सारे पर्सनल लॉज के मैरिज, सक्सेशन, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, इन सभी तरह के इश्यूज़ को यूनिफॉर्मिटी देता है। हालांकि इसमें एक एक्सेप्शन आता है। वो एक्सेप्शन क्या है? स्केड्यूल ट्राइब्स। ये स्केड्यूल या शेड्यूल जो भी बोल लो, ये स्केड्यूल ट्राइब्स पर नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि उनके अपने कस्टमरी राइट्स पार्ट 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेव किए गए हैं। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन रहता है, बाकी सभी रिलीजन्स पे ये लगता है। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड एक्ट के अंदर टोटल 4 पार्ट, 4 शेड्यूल, 7 स्केड्यूल और 7 चैप्टर हैं। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, टोटल 4 पार्ट, 7 स्केड्यूल्स एंड 7 चैप्टर्स हैं। तो उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड के स्पेशल फीचर्स क्या है जो बहुत हॉट इशू भी रहे, हाईलाइटेड भी रहे और जिसमें सबको इंटरेस्ट भी आता है। ठीक है, सबसे पहला कि शादी के
60 दिनों के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और अब रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो गया है। जी हाँ, जब मैंडेटरी हो गया है रजिस्ट्रेशन तो अब तो सबको करना ही होगा। इसी के साथ साथ सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, उत्तराखंड पहला ऐसा स्टेट बना इंडिया के अंदर, मुझे वर्ल्ड का तो नहीं पता बट इंडिया का तो है, जो लिव इन रिलेशनशिप्स को भी रजिस्ट्रेशन के लिए मैंडेटरी करता है। जी हाँ, अब अगर कोई कपल रह रहा है बिना शादी के तो उनको अपना लिव इन रिलेशनशिप रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और उसके लिए चैप्टर 3 डील करता है और सेक्शन 15 डील करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ लिव इन रिलेशनशिप। इसके बारे में अब हम थोड़ा सा जानते हैं, ठीक है। तो लिव इन रिलेशनशिप में क्या क्या ज़रूरी है, उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर ये बात की गई है और रूल्स के अंदर भी ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि फॉर्म नंबर 3 एंड फॉर्म नंबर 4 ये दोनों यूज़ होंगे। 3 यूज़ होगा रजिस्ट्रेशन के लिए एंड फॉर्म नंबर 4 होगा टर्मिनेशन के लिए। अब इससे आपको एक बात तो पता चली गई है कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी नहीं है, अगर आपका ब्रेकअप होता है तो भी आपको टर्मिनेशन करवाना पड़ेगा और उसके लिए भी पूरा प्रोसेस दिया हुआ है। अब फॉर्म नंबर 3 में क्या लिखा होता है, फॉर्म नंबर 3 में बेसिकली कुछ कुछ डिटेल्स होती हैं कि आपका नाम क्या है, फादर नेम क्या है, एड्रेस क्या है, कितने साल से आप लोग रिलेशनशिप में हैं। अब इसको भरने के बाद सबमिट कहाँ कराना है, सबमिट कराना है इसको रजिस्ट्रार के पास। रजिस्ट्रार के पास आप जब ये फॉर्म सबमिट कराने जाएंगे तो रजिस्ट्रार इसको आपके लोकल एरिया के पुलिस स्टेशन में भी भेजेगा और एक समरी इंक्वायरी कंडक्ट करवाएगा। ये सब रूल नंबर 15 सब क्लॉज 8 के अंडर सारी प्रोसेस हो रही होती है और जब ये सारा समरी इंक्वायरी कंप्लीट हो जाएगी और वेरीफाई हो जाएगा कि आप लोग एक्चुअल में एक कपल हैं और इतने समय से रह रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है अपने लिव इन रिलेशनशिप का। इसी तरह जब आपका ब्रेकअप होता है, ब्रेकअप कैसा है ना वर्ड, इसी तरह जब लिव इन रिलेशनशिप का टर्मिनेशन होता है तो ठीक है, टर्मिनेट करने के लिए भी फॉर्म नंबर 4 भरना पड़ेगा, सेम डिटेल्स आपको देनी पड़ेंगी, सेम इंक्वायरी होगी। इंक्वायरीज़ में आज सच इतनी डीपली नहीं होती क्योंकि अब तो टर्मिनेट ही हो रहा है ना, और उसके बाद आपको टर्मिनेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है। हाँ, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है, इस दौरान लिव इन रिलेशनशिप में इफ़ द लेडी कंसीव्स तो उस बच्चे का क्या स्टेटस रहेगा, क्या वो लेजिटिमेट होगा या नहीं। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है कि ऐसे बच्चे जो कि लिव इन रिलेशनशिप से जन्मे हैं उनको लेजिटिमेट स्टेटस दिया जाएगा, वो इलेजिटिमेट चाइल्ड नहीं माने जाएंगे। और लेजिटिमेसी का क्या इफ़ेक्ट होता है, आई होप आप सभी ने उत्तराखंड में हिंदू लॉ की तैयारी करते वक्त पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो उनको सारे राइट्स दिए जाते हैं, इनहेरिटेंस, सक्सेशन एंड ऑल। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड के रिगार्डिंग। और आई थिंक इसमें से कुछ क्वेश्चंस आ जाने चाहिए जो मैंने आपको पढ़ाए हैं। फिर से अगर आपको नहीं समझ आया ये वीडियो फिर से देखिएगा, अपने नोट्स बनाइए, इंपॉर्टेंट डेट्स को नोट करिए, इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो मैंने इस वीडियो में बोले उनको नोट करिए और पीटी में टिक करके आइएगा, मार्क्स लीजिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर उत्तराखंड जुडिशरी। बाय।